भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इनमें तो वैसे होड़ लगी भाई अभी नेता कौन बनेगा उसकी अब नदादरी लगवानी है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है किसी से। परिवहन मंत्री लगा लो या बिजली मंत्री लगा लो, मंत्री तो था वो कैबिनेट में उसमें। मैं उसको थोड़ा सा इनको आईना दिखाना चाहता हूँ, ये जो बात बोल रहे हैं बार बार। तूफान आ जाता था पाकिस्तान के अंदर, बिजली हिसार की कट जाती। ये हालात थे इनके समय में कि जनता के बीच में आकर के जवाब दें, ऐसे मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोलते हैं सारा दिन, आपके पास झूठ से सिवा कुछ है ही नहीं है। लोग इस प्रकार की बात बोलते थे, कहा बिजली तो आमदी नहीं, वही कहा अरे बिल बढ़ रखा है कहा। सर, जो बिजली के दाम बढ़े हैं हरियाणा में, रणदीप सुरजेवाला का ये कहना कि 5,000 करोड़ का जनता पे भार बढ़ा है। और नंबर 2, जो एक रेवाड़ी में जो शहीद हुआ है सिद्धार्थ, उनके परिजन ये मांग कर रहे हैं कि एम्स का नाम उनके नाम से किया जाए। क्या है? देखिए, जो आपने बात कही है, कांग्रेस के लोग अपने गिरेबान में जा करके देखें, तब वो दूसरे पे उंगली उठाए। बोलना तो आसान है। मैं देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इनमें तो वैसे होड़ लगी हुई अभी नेता कौन बनेगा उसकी अब नदादरी लगवानी है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है किसी से। भी हमने अपने कार्यकाल में क्या किया क्या नहीं किया। मुझे ध्यान में है भूपेंद्र हुड्डा 2013-14 हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। रणदीप सुरजेवाला उसमें कैबिनेट का मंत्री था, मेरे ध्यान नहीं है, शायद बिजली मंत्री भी ना हो। है बिजली मंत्री था, पता नहीं, चलो परिवहन मंत्री होगी, बिजली से चलती है। परिवहन मंत्री लगा लो या बिजली मंत्री लगा लो, मंत्री तो था वो कैबिनेट में उसमें। मैं उसको थोड़ा सा इनको आईना दिखाना चाहता हूँ, ये जो बात बोल रहे हैं बार बार। इनके समय के अंदर ये जो अराग लाप रहे हैं, इनके समय में क्या स्थिति थी। बिजली 4 घंटे भी नहीं मिलती थी। देखिए, आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से इस बात के लिए चर्चा करना चाहता हूं कि बिजली की स्थिति क्या थी इनके समय के अंदर। शहर के अंदर कट लगते थे, सारी सारी रात शहर के अंदर लोग गलियों में घूमते रहते थे, लाइट नहीं आती थी। तूफान आ जाता था पाकिस्तान के अंदर, बिजली हिसार की कट जाती। ये हालात थे इनके समय में। फिर बिजली यहाँ की कट गई, 15-15 दिन जोड़े नहीं थे उसने, कहा जी तूफान के अंदर तारा गिर गई। ये हालात यही थे ना हालात। कोई मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, इनके जो क्रियाकलाप थे मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। ये जो बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर इतना ये था, मैं इनके समय के अंदर बता रहा हूँ। इनके समय के अंदर जो इनकी स्लैब थी बनी हुई, ये आपको भी पता है, आप दिखाना इनका पावर फिडर। हाँ, पावर, वो मैं वही कह रहा हूँ कि बिजली मंत्री था। बिजली मंत्री था ये उसके अंदर। मैं ये उसके समय के बात बता रहा हूँ। इनके समय में इन्होंने स्लैब बना रखी थी 2 किलोवाट तक 25 यूनिट की। ये आप उनको पूछना, सुरजेवाला को भी पूछना, मैं सुरजेवाला साहब को भी कहूंगा, हुड्डा साहब को भी कहूंगा कि जनता के बीच में आकर के जवाब दें, ऐसे मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोलते हैं सारा दिन, आपके पास झूठ से सिवा कुछ है ही नहीं है। मैं तथ्य लेकर के आया हूं। इनकी स्लैब थी बनी हुई ये 25 यूनिट की। ये 2014-15 की मैं आपको बता रहा हूँ। 13-14 में 25 यूनिट की इनकी एक स्लैब थी बनी हुई। उस स्लैब का जो लमसम आता था 200 रुपए बिल आता था। अगर कोई व्यक्ति 25 यूनिट खर्च करेगा तो उसका बिल 200 रुपए आता था। ये मैं नहीं, इनके समय की बात कर रहा हूं मैं, जो ये कह रहे हैं कि बिजली के रेट बढ़ा दिए। 50 यूनिट का रेट 200 रुपए आता था इनके समय के अंदर। अगर 100 यूनिट खर्च करता था उसका 378 रुपए आता था इनके समय के अंदर।
अगर 150 यूनिट खर्च करता था 603 रुपए खर्च आता था, इनके समय में बिल आता था इतना। और अगर 200 यूनिट खर्च करता था 828 रुपए आता था। और अगर 250 यूनिट खर्च करता था तो 1053 का बिल आता था। इनके समय की बात कर रहा हूं मैं, ये 2013-14। अगर 300 यूनिट खर्च करता था, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला जिसमें बिजली मंत्री था, उसकी बात कर रहा हूं। लोगों को झूठ बोलना कांग्रेस की फितरत है, झूठ बोलना, परंतु झूठ नहीं चलेगा। 300 यूनिट के ऊपर 1316 रुपए का बिल आता था। और मैं बताता हूं, अभी 25 यूनिट हमारे समय के अंदर 2025-26 आज की टिल डेट, आज की बात कर रहा हूं मैं, 25 यूनिट का हमारा खर्चा आ रहा है 55 रुपए का बिल आता है। आप देखिए कितना 200 रुपए का इनके समय में आता था, हमारे समय में 55 रुपए का बिल आ रहा है। आज की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई परिवार 25 यूनिट खर्च करेगा तो उसका 55 रुपए का बिल आएगा। ये मैं बोल रहा हूं। हमने सुधार किया है, 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने पावर हाउस बनाए हैं पिछले 10 वर्षों में, कितने फीडर निकले हैं, कितना तारों का सुदृढ़ीकरण हुआ, कितने हमने ट्रांसफार्मर लगाए हैं, ये गिनती नहीं है इसकी। बड़ा मजबूती से काम किया।